अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपकी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाने के लिए हम अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी खोलता हूँ ताकि हम इस घर को वैसा घर बना सकें जो खुदा ने चाहा है, सुकून वाला घर। जब इंसान हट जाता है ना, उसका साथी बिछड़ जाता है। तो मैं आपको सच बताऊँ कि तहरीम के बाद हम दोनों स्पाइस लवर्स थे। हम दोनों को जायके अच्छे लगते थे। हम दोनों जायके ढूँढा करते थे। हमें बस पता लग जाए कि फलाँ जगह के ऊपर कोई अच्छा जायका मिलता है, हम जाके सफ़र किया करते थे, वहाँ पे खाया करते थे। तो जब से वो गई हैं, उस वक़्त से लेके आज तक मोर और लेस मैं ये कहूँ कि मेरे जायके ख़त्म हो गए हैं। मैं जाता भी हूँ, खाता भी हूँ, दावतों में भी चला जाता हूँ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे वो जायका नहीं आता। मेरे लिए बस पेट भरना है। मुझे याद है कि एक दफ़ा पे हम स्पाइस लवर्स थे, जैसे मैंने बताया, तो हम लोग एक दफ़ा वहाँ पे यासीन चटखारा लामा इकबाल टाउन लाहौर के अंदर है, वो पूरा चिकन पीस जो होता है, वो हरी मिर्चों से भरा हुआ होता है। तो वो हमारे डॉक्टर आतिफ दोस्त हैं, वो ले गए, उन्होंने खिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मेरे उसी वक़्त दिल के अंदर आई बात कि यहाँ पर तो तहरीम को भी होना चाहिए, जानम को भी होना चाहिए। तो मैंने 2-3 दिन के बाद हम वहाँ पे बैठे खा रहे थे दोनों, लेकिन मैंने उसी वक़्त वो आधा बचाया और घर ले आया कि मैं उनको खिलाऊँगा, ये इतना अच्छा ज़ायका है। तो इस तरह से हम लोग सफ़र करते थे, इस तरह से हम लोग खाया पिया करते थे, ज़ायके उड़ गए। तो ये बातें मैं इसलिए आपसे अर्ज़ करता हूँ कि हम ज़िंदगी में एक-दूसरे की कदर कर सकें। वरना अगर अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे तो बाद में वो जुदाई जो आ रही है, हर एक की ज़िंदगी में आ रही है, उस जुदाई के बाद अच्छी यादें होंगी, जिनके साथ पूरी ज़िंदगी गुज़ारी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, तो बाद में मुजरिम भी बनेंगे अपनी नज़रों के अंदर भी, खुदा की नज़रों के अंदर भी, और पछतावे होंगे। पछतावों की आग बड़ी ज़बरदस्त आग होती है। ये इंसान को जलाती है। ये इंसान को झुलसा देती है। इसकी गर्मी बर्दाश्त करना बड़ों-बड़ों को हमने देखा है। एक बंदे को मैंने देखा, वो 1 महीने का एहतिकाफ़ किया करता था। तो बाबा जी थे, तो पता चला कि वो क्यों करते हैं एहतिकाफ़। कहा जी उन्होंने 30 साल ज़िंदगी में अपनी बेगम के साथ गुज़ारे हैं और बड़ा ज़ुल्म किया अपनी बेगम पे। तो उसकी वजह से अब इन्हें पछतावा है, तो ये 1 महीने का एहतिकाफ़ करके उसका मदावा करने की कोशिश करते हैं। तो भाई फ़ायदा, वो जो आपने तकलीफ़ें दी 30 साल तक, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से मदावा हो जाएगा उन 30 साल का? इसलिए ज़िंदगी के अंदर एक-दूसरे की कदर करनी है, एक-दूसरे का ख़्याल रखना है, एक-दूसरे को वैल्यू करना है। तो ये बातें हम इसीलिए बताते हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं कि ज़ाती ज़िंदगी की ये बातें भी बताने वाली होती हैं। तो हाँ, हमारे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा किया है। इसलिए ताकि ये रोशनी फैल सके। अगर हम इख्तलाफ, तनकीदें, एक-दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, ये बातें फैला रहे हैं, तो हम आखिरकार क्या मैसेज फैला रहे हैं दुनिया के अंदर और दे क्या रहे हैं लोगों को? लोगों को तैयार किस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि ज़िंदगी ये होती है जिसके अंदर हर वक़्त चक-चक हो, हर वक़्त मुँह मारी हो, हर वक़्त एक-दूसरे का गिरेबान पकड़े जा रहे हों, कोई सुकून ना हो। मोहब्बत को फैलाना चाहिए, एहतराम को फैलाना चाहिए, पॉज़िटिविटी को फैलाना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छा चेंज आए और हम वाक़ई ज़िंदगी को का ज़ायका चख सकें, जिसके लिए इस दुनिया को तख्लीक किया गया है। जब हम खुदा को नहीं पहचानते तो ज़ाहिर है ये काम भी होते हैं। तो इसलिए ये एक अल्टीमेट रिज़ल्ट है। तो इस जब लोग ये बताते हैं कि एक साहब कहने लगे कि आपकी तहरीरें पढ़ के, आपकी गुफ्तगूएँ सुन के हम एक-दूसरे की कदर करने लग गए हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरी मिसेज़ सो रही थी, मैंने उनका साँस चेक किया कि उन्हें आ भी रहा है या नहीं, तो मेरे दिल को धड़का लग गया। एक साहब कहने लगे कि मैं अपनी सोई हुई मिसेज़ के पाँव चूमता हूँ कि अगर ये चली गई तो मेरा क्या बनेगा? एक कहने लगे कि हम दोनों आपकी तहरीरें पढ़ते हैं और हिचकियाँ लेके मेरी मिसेज़ रोती हैं कि हम अलहदा हो जाएँगे तो क्या होगा? क्योंकि ये वक़्त आ रहा है। फिर उसके बाद जब मैं अपने ऊपर नज़र डालता हूँ ना, तो ये तो होता है कि यानी ये रोशनी, ये खुशबू फैल रही है, मेरे वजूद के ज़रिए से मेरे से काम लिया जा रहा है, लेकिन अंदर से मैं तन्हा हूँ।
تو لیکن یہی اطمینان ہوتا ہے کہ چلیں ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ عرض ہے کہ زندگی میں ایک دوسرے کو پہچانیں. مرنے کے بعد تو لوگ وہ باتیں بھی وہ تعریفیں بھی نکالتے ہیں کہ مردہ بھی حیران ہو رہا ہو کہ جی میرے اندر مجھے تو آج ہی پہلی دفعہ بات پتہ لگی ہے. اس لیے بس یہ احساس ہے، یہ درد ہے، یہ درد بیان کرتا ہوں، ایکچولی درد دل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ کوئی تقریریں کرنے کا شوق نہیں ہے. بس اگر آپ کو اس کے اندر سے کوئی بات اچھی لگے تو اسے خود اپنی زندگی پہ اپلائی کریں، نتائج لیں اور اس کو آگے پھیلائیں گی، اس کو آگے پہنچائیں گی. یہ آپ کا فرض بن جاتا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہم چوٹیں کھاتے رہیں گے، ہم زخم جھیلتے رہیں گے. تو خوش رہیے، آباد رہیے، خوش رکھیے، آباد رکھنے کو پھیلائیے.